है गाइस, वेलकम बैक टू द डेली वेबसाइट। और आज थोड़ा सा नॉइज़ आने वाला है क्योंकि यार बाहर बारिश हो रहा है। सो इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ कीवर्ड लिस्ट दूंगा और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को किस वे में काम करना चाहिए जिसके चलते आपका ब्लॉग, आपका वेबसाइट गूगल में जल्द से जल्द रैंक कर सके और उस रैंकिंग से, उस ट्रैफिक से आप लोग अपने ब्लॉग से, अपने वेबसाइट से जल्द अर्न करना स्टार्ट कर पाओ। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गैस, जितने भी सारे नए ब्लॉगर्स हैं और मुझसे जितने भी सारे लोग बात करते हैं, उनका वेबसाइट मुझे रिव्यू करने के लिए देते हैं। आफ्टर रिव्यू मैं जब उनका वेबसाइट विजिट करता हूं तो मैं देखता हूं कि वो लोग कहीं ना कहीं से कॉपी किए रहते हैं या फिर आइडियाज़ को कॉपी किए रहते हैं। कई सारे लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि आपका ब्लॉग जैसा दिखता है, जैसा आपका पेजेस डिज़ाइन है, मैं भी इस तरह का पेजेस डिज़ाइन करना चाहता हूँ और आप कितना पैसा लोगे, मैं आपको पे करने के लिए भी रेडी हूँ। लेकिन इस तरह का ख्याल आपको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। आप लोगों को अपने आइडियाज़ को लेकर चलना चाहिए। वैसे ये तो एक बेसिक बात है जो हर कोई बताता है और कोई भी इस पे अमल नहीं करता है। सीधा भेड़ बकरियों की तरह एक ही झुंड में चलते जाते हैं। लोग यहाँ पर हेल्थ, टेक, यही दो नीड्स को चूज करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ एडिशनल नीड्स जैसे रिंगटोन डाउनलोड या फिर लिरिक्स वेबसाइट या फिर शायरी वेबसाइट, इमेज वेबसाइट, इस तरह का वेबसाइट बनाते रहते हैं और अनसक्सेसफुल यानी कि फेलियर होते ही रहते हैं। लोग यहाँ पर रिसर्च बिल्कुल भी नहीं करते और ना ही लोगों को ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड है। जितने भी लोग ब्लॉगिंग को ज्वाइन करते हैं उनमें से 99% लोग यहाँ पर वो लोग सिर्फ और सिर्फ अर्निंग करना चाहते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग रिसर्च कर पाओ, थोड़ा सा आप लोग अगर डेडिकेटेड होकर काम करो तो डेफिनेटली आप लोगों को एडसेंस अप्रूवल में भी कोई दिक्कतें नहीं आएगी और ना ही आपको रैंकिंग में कोई गड़बड़ देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पर। और जैसे कि आप लोग सब देख पा रहे हो, हाउ आर यू मीनिंग इन हिंदी, ये एक कीवर्ड है जिसमें 76,000 सर्चेस हैं और जिसका सीपीसी भी काफ़ी अच्छा खासा है, वो भी इंडिया में। इसका ज़्यादातर सर्चेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में सर्च हो रहे हैं। डेफिनेटली यार हिंदी कीवर्ड है तो इंडिया में ही सर्चेस होते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस कीवर्ड में कितना ज़्यादा वॉल्यूम है, बिल्कुल भी कंपटीशन जीरो है। साथ साथ अगर मैं नीचे जाऊँ, डाउन जाऊँ, तो यहाँ पर आप लोगों को रैंकिंग वेबसाइट देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह से कई और कीवर्ड भी हैं जो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा। अगर चाहो तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इन कीवर्ड को आप लोग नोट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जितने भी सारे कीवर्ड्स हैं उनमें सर्चेस भी काफ़ी अच्छा खासा है और यहाँ पर वॉल्यूम जो है यानी कंपटीशन जो है वो बिल्कुल भी जीरो है। साथ साथ किसी किसी कीवर्ड का जो सीपीसी है वो $1 से भी ज़्यादा है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा सीपीसी है। आप लोगों को सीपीसी की तरफ ध्यान नहीं देना है क्योंकि यहाँ पर जो सीपीसी आपको बताया जा रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको उतना ही मिलेगा जितने भी ट्रैफिक है। ये बहुत सारे चीज़ों पर मैटर करता है, आपका यूजर एक्सपीरियंस पर मैटर करता है कि आपका सीपीसी कितना मिलेगा। मेरे कई सारे वेबसाइट में ऐसे कीवर्ड रैंक है जिसमें सीपीसी बिल्कुल भी जीरो है, लेकिन वहाँ पर भी जो क्लिक्स आते हैं वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खासा सीपीसी मुझे मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं। अब इन कीवर्ड्स को अगर आप फाइंड करना चाहो तो सिंपली आप लोग जाओ आरएफ टूल में और यहाँ पर आप हिंदी टाइप करो कीवर्ड रिसर्चर में, आप लोगों को ये सारे कीवर्ड मिल जाएंगे। या फिर आप लोग अपने इस वीडियो को पॉज करके भी इस कीवर्ड को नोट कर सकते हो। अब यहाँ पर कई सारे लोगों का सवाल ये भी हो सकता है कि ये एक नॉर्मल कीवर्ड है यानी कि एक ट्रांसलेटर जैसा कीवर्ड है, तो इनमें ट्रैफिक आएगा या फिर नहीं, क्योंकि कई सारे ऐसे गूगल में रैंक्ड वेबसाइट है जो बहुत पहले से रैंक कर रहे हैं और उन वेबसाइट को हम लोग बीट नहीं कर सकते। सो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक कीवर्ड पर और यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये एक कीवर्ड है, हाउ आर यू मीनिंग इन हिंदी। अब यहाँ पर जो कीवर्ड सर्चेस वॉल्यूम है वो है 76,000। अगर मैं नीचे जाऊँ, जो रैंकिंग वेबसाइट्स देखने को मिलेंगे वो है सबसे पहला शब्दकोश, जो कि बहुत पुराना वेबसाइट है और बहुत ही तगड़ा इसका रैंकिंग भी देखने को मिलता है और इस वेबसाइट में काफ़ी अच्छा खासा ट्रैफिक भी है। अब यहाँ पर अदर वेबसाइट है जैसे कि आप लोग देख सकते हो indianenglish.in और यहाँ पर दूसरे भी है hindi-english.com। यहाँ पर कई सारे अदर वेबसाइट्स हैं और इनका भी ट्रैफिक आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। शब्दकोश को इस कीवर्ड से सिर्फ और सिर्फ 3,400 यूजर्स विजिट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो indianenglish.in को 6,130 यूजर्स विजिट करते हैं। उसी तरह से बाकी सारे वेबसाइट में भी यूजर्स विजिट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका वेबसाइट सबसे नीचे दिख रहा है तो आपको यूजर्स नहीं आएंगे। अगर आपके वेबसाइट का डिज़ाइन, लेआउट सब कुछ परफेक्ट है तो डेफिनेटली यार आपके वेबसाइट में एक बार यूजर्स आ गया तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा और आपके वेबसाइट जो है वो इन सारे वेबसाइट को भी बीट कर सकता है
नहीं डेफिनेटली करता है, और ये चीज़ मैं एक्सपेरिमेंट भी कर चुका हूँ और ऐसा मुझे सक्सेस भी मिला है। तो यहाँ पर आप लोग देखो जितने सारे टॉप 10 पेजेस में रैंक कर रहे हैं, सॉरी सिंगल पेज में रैंक कर रहे हैं टॉप 10 रिजल्ट पर, यहाँ पर सारे के सारे वेबसाइट में ट्रैफिक आते हैं। अगर मैं इन्हीं में से किसी भी एक वेबसाइट में विजिट करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ यहाँ पर एक हेडिंग है और यहाँ पर उसका मीनिंग लिखा गया है, यानी कि हाउ आर यू हिंदी का मीनिंग क्या है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सेम सिमिलरली यहाँ पर अदर वेबसाइट में भी सेम है। हालांकि कुछ वेबसाइट ऐसे हैं जो न्यू होंगे और उनको थोड़ा सा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, साथ साथ कुछ वर्ड भी दिया गया है हिंदी वर्ड, और उनका भी मीनिंग आई थिंक दिया गया होगा। मैं आगे डिटेल में नहीं जाने वाला। उसी तरह से सिमिलरली दूसरे वेबसाइट में भी आप लोग देखो सिंपल सा हेडिंग है, साथ साथ कुछ वर्ड्स हैं और कुछ भी नहीं है, और सारे के सारे वेबसाइट में एडसेंस आपको देखने को भी मिलेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक सर्चेस में एडसेंस आपको डेफिनेटली मिलता है, चाहे आपका वेबसाइट में कंटेंट किसी भी तरह से हो। इसका एक सीधा सा एग्जांपल आप लोग न्यूज़ वेबसाइट्स को ले सकते हो, जो लोग सिर्फ और सिर्फ मूवीज़ कीवर्ड में ज़्यादातर रैंक करते हैं, जैसे कि पायरेटेड मूवीज़ वेबसाइट होते हैं, मूवी रूल्स या फिर 9x मूवी या फिर तमिल रकर्स, इस तरह के वेबसाइट्स के कीवर्ड पर इन सारे न्यूज़ वेबसाइट को रैंकिंग मिलती है, और यहाँ पर इनको मिलियंस ऑफ ट्रैफिक्स भी आती है, जो कि गूगल इनको ऑर्गेनिक सर्च से ट्रैफिक भेजता है। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का प्राइवेसी पॉलिसी एरर या फिर कह लो इनवैलिड क्लिक्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर एक बार कोई सर्च करके आपके वेबसाइट में विजिट करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब का चीज़ ढूंढता है। उसको ये टाइम नहीं रहता है कि आपके ऊपर वो खुन्नस निकाले या फिर आपके ऊपर वो जलन हो, तो वो इस तरह का क्लिक वगैरह नहीं करेगा। और अगर आपके वेबसाइट में विजिटर्स आते हैं वो भी मिलियंस में या फिर कह लो थाउजेंड्स में, तो अगर कोई यहाँ पर एक भी पर्सन या फिर 2% इनवैलिड क्लिक करता भी है तो वो मेकअप हो जाता है, वो कोई मैटर नहीं करता है। सो अगर आप लोग सही तरीके से थोड़ा सा रिसर्च कर पाओ, क्योंकि यहाँ पर ये एक सिर्फ मैंने एक पाथ दिखाया है जहाँ पर ये सारे कीवर्ड्स हैं, इसी तरह से कई सारे अदर कीवर्ड्स भी हैं, उनको आप टारगेट कर सकते हो, उन पे आर्टिकल लिख सकते हो, उन पे वेबसाइट बना सकते हो। ज़रूर नहीं कि आपको सारी वेबसाइट ही बनानी है, क्योंकि आप लोग यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह देख लिए हैं या फिर इमेज वेबसाइट बनानी है, आप लोग यूट्यूब पर वीडियो वगैरह देख लिए, उनका अर्निंग देख लिए, लेकिन ये आपने कभी नहीं देखा कि वो उन वेबसाइट को रैंक करने के लिए या फिर उन वेबसाइट से अर्निंग करने के लिए कितना ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं और कहाँ से वो लोग ट्रैफिक ला रहे हैं। अगर आप इन सब को समझ पाते हो या फिर आप लोग सही तरीके से रिसर्च कर पाते हो तो डेफिनेटली आपका वेबसाइट रैंक करने वाला है। वैसे ये इस निश पर मैंने कभी काम नहीं किया है, मैंने जस्ट इस कीवर्ड को फाइंड करके रखा था, सो मैंने आपको बता दिया। जितने भी सारे लोग इंटरेस्टेड हो, जितने भी सारे लोग अभी अभी नए ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हैं, 6-7 महीना हो गया लेकिन फिर भी उनके वेबसाइट में ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो वो लोग इस निश में शिफ्ट कर सकते हो। अभी अभी आपने स्टार्ट किया है, कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, डेफिनेटली आप इन निश के साथ जा सकते हो। हिंदी में आप ब्लॉग बना सकते हो। हिंदी में बहुत लो वॉल्यूम रहता है, बहुत लो कंपटीशन रहता है, सर्च वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। सिर्फ और सिर्फ एडसेंस के पीछे भागना या फिर कह लो किसी एग्जिस्टिंग निश पर काम करना जिसमें ऑलरेडी लोग कई सारे काम कर रहे हैं, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। वैसे अगर एडसेंस अप्रूवल के बारे में अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो फिर आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आप लोग अपने वेबसाइट में एडसेंस अप्रूवल करा सकते हो। डेफिनेटली उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाए तो देख सकते हो। और साथ साथ अगर आपको होस्टिंग या फिर डोमेन खरीदना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से जाकर आप लोग ले सकते हो। काफ़ी अच्छा होस्टिंग है, मैं पर्सनली उसको यूज़ करता हूँ। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा है, कुछ नया जानकारी मिला है, तो डेफिनेटली यार इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्रेस कर लो बेल आइकन को, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिले। चलेगा, इसमें मिलता हूँ किसी और एक वीडियो में किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।